अगर रिकॉर्डेड वीडियो से किसी ने कुछ सीखना होता तो ठीक है, यूट्यूब से बेस्ट सोल्यूशन कोई भी नहीं था। ठीक है, यूट्यूब पे हर किस्म की हर एक चीज़ की रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन एक मेरी बात याद रखें, रिकॉर्डेड वीडियोस से कभी कोई इंसान नॉलेज गेन नहीं कर सकता प्रैक्टिकल। वो भी बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रैक्टिकल चीज़ है। आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप बिजनेस को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ये सारे प्रैक्टिकली किए बगैर आप कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये जो लोग जितने भी हैं मार्केट के अंदर, जो कोई कहता है इसमें रिकॉर्डेड कोर्सेज लॉन्च किए, वो कहता है मैं फ्री देता हूँ जी, कोई कहता है मैं ये करता हूँ, कोई कहता है मैं ये करता हूँ, कोई कहता है 2000 का ले लो, कोई कहता है फलां ले लो। तो एक चीज़ याद रखें, जिस चीज़ की ना पेड वर्थ है ना अनपेड वर्थ है, उसकी वजह यह है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो से क्या सीखेंगे। अगर मैं अभी भी देखूँ ना, तो 50% पाकिस्तानी यंग जनरेशन के मेल्स के ऊपर कोई 25-25 कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने शायद खोल के भी नहीं देखे। पहली बात तो ये है, रिकॉर्डेड वीडियो से आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही नहीं है, आप देखते हैं खत्म। ठीक है, क्या फायदा हुआ उनका, आपसे कोई नॉलेज मिला, कोई आपने उससे बेनिफिट हासिल किया? नहीं। असल चीज है प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल कोई चीज सिखाई जाती है वो मैटर करती है, और वो कौन सिखाता है? जिसने प्रैक्टिकली बिजनेस किया होता है। मार्केट के अंदर सारे के सारे लोग 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2% का ये बिजनेस किया नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया यूट्यूब से उन्होंने वीडियो देखी, उठा के आपको एक अपनी शेप में पकड़ के चिपका दी, और आप आगे महान, ऑलवेज महान। आप बिना देखे आपने मुंह उठाया और वो कोर्स ले लिया, और कोर्स लेने के बाद फिर कहा कि यार ये तो बिजनेस ही नहीं है। ऐसे नहीं होता। पहली चीज आप याद रखें, आपने कहाँ से ये चीज सीखनी है? एजेंसी से, जिसने ये बिजनेस किया है। लाइक अस, हम ये बिजनेस कर रहे हैं 7 सालों से। ठीक है, हम आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताते हैं, सिखाते हैं प्रैक्टिकली, किसी किस्म की कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं। ठीक है, तो इसमें और उस चीज में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी चीज जो क्वेरीज आती हैं, वो आती हैं फी रिलेटेड। ठीक है, कि फी ज्यादा हम नहीं पे कर सकते या फलां। अब मेरी बात सुने, फी होती है एक, पहली उसकी फैक्टर होता है कि वो सीरियसनेस आपके देखती है, क्योंकि जो लोग पैसे दे के आते हैं वो काम करते हैं। मैं तो ये बहुत मिनिमम लेवल पे करता हूँ, और मुझे इससे क्या फायदा होता है? फी से मुझे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं इतना लंबे ये स्टूडेंट्स लेते ही नहीं हूँ। मुझे फायदा ये होता है कि जो मेरे पास लड़के आते हैं, पहले तो मैं उनको फिल्टर आउट करता हूँ। जो वाकई काम करने वाले थे मैं उन्हीं को लेता हूँ, नहीं तो बाकी को फी देके मैं वापस भेज देता हूँ। मैं उन लोगों को लेता हूँ, उसका फायदा ये होता है, मुझे जो फायदा होता है कि उसी ग्रुप के अंदर से मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकल के आते हैं, जिनके ऊपर हम खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो हायर भी हम उन्हीं को करते हैं। ठीक है, या मार्केट में वो वैल्यू एडिशन करते हैं। अल्टीमेटली मुझे इन चीजों का फायदा होता है, और मैं ये काम, जो ये ट्रेनिंग मैंने लॉन्च की है, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से। इससे पहले भी मेरे पास रेफरेंस बेस्ड बहुत सारे लड़के आते थे, जो मैंने कभी सोशली पहले कभी ये काम किया नहीं, तो मेरे पास जितने भी लोग आते थे, कहीं भी चलते थे, आते जाते मिलते थे, आते थे लोग, तो वही मेरे आगे टीम बनती गई, क्योंकि उन लोगों के साथ इंसान का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो जाता है, और वो लोग आपके लिए कीमती होते हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिक मकसद ये है, अगर आप सीखना चाहते हैं, वाकई आप में से जो भी लोग कोई सीखना चाहता है, तो वो हमारे पास आता है। ठीक है, बाकी आपकी फी आप अपने पास रखें। अगर आप सीखने वाले नहीं हैं, हम फी देके लोगों को वापस कर देते हैं। तो ये आपने बेसिक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि एक रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स जो है वर्थलेस है उस वक्त तक, जब तक आपको प्रैक्टिकली चीज आती नहीं है। आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल सीखें, फिर हाँ, यूट्यूब कब बेनिफिट करता है? यूट्यूब उस वक्त बेनिफिट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे कहीं मसला आ गया किसी चीज के अंदर, ठीक है, कोई बिल्कुल नई चीज मेरे सामने आई, तो मैं फिर इधर उधर से हेल्प लेता हूँ और मैं वो चीज कर लेता हूँ, चाहे किसी ने बताई हो या ना हो। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि मैं वहां तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन एक नया बंदा है, उसको रिकॉर्डेड वीडियो उसके सामने रख दो तो उसको तो लफ्ज समझ नहीं आती। तो अपने माइंडसेट को क्लियर करो। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बीमारी यही है कि इस माइंडसेट को किसी ने ट्रेन ही नहीं किया उस हिसाब से कि वो चीजों को गेन कर सके और इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकें। तो बी मैच्योर, अब इंसान बन जाएं और ये चीजें करना स्टार्ट कर दें।